वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा सभी बच्चे? आशा करते हैं कि सभी कुशल मंगल होंगे। कई दिन हो गए क्लास डाले हुए। आज आपकी करंट अफेयर की क्लास है। देखिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो आंसर है इसका क्या बच्चे जानते होंगे? अमेरिका, कनाडा, इजिप्ट या तुर्की? तो बेटा आंसर है इसका इजिप्ट यानी मिस्र। इजिप्ट इसका आंसर होगा, ठीक है ना, मिस्र। तो मिस्र की यात्रा करके लौटे तो वहां उनको उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया नरेंद्र मोदी को, है ना। तो ये क्वेश्चन भी मैं आगे डालूंगा कि कौन कौन से देश से वो यात्रा करके लौटे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए अभी, और कहां पर क्या चीजें करके आए हैं। ओके, तो इजिप्ट के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा। इजिप्ट की कैपिटल क्या है बेटा? काहिरा। और इजिप्ट में वहां सबसे लंबी नदी कौन सी बहती है? नाइल रिवर। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर, ठीक है ना, कहां पर है? इजिप्ट में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया और वो उसकी नदी मानी जाती है सबसे लंबी, इजिप्ट की, है ना। और वहीं से स्वेज कैनाल भी निकाली गई है। स्वेज नहर जो कि दुनिया में सबसे लंबी है। स्वेज नहर दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। मेडिटेरियन सी एंड रेड सी जॉइंटेड बाय स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल बेटा 1869 में ये बन के तैयार हो गई थी। इसका नेशनलाइजेशन 1956 में किया गया है, ठीक है। और स्वेज कैनाल के बनने से यूरोप के जो आदमी वो भूमध्य सागर से होते हुए, स्वेज नहर से होते हुए, फिर वो रेड सी में आते हैं, फिर वो अरेबियन सी में आते हैं, फिर इंडिया पहुंच जाते हैं। वो जो शिप आते हैं, जो समुद्री जहाज हैं, वो अब स्वेज कैनाल से होते हुए डायरेक्ट इंडिया आ जाते हैं। नहीं तो उनको पहले कहां से आना पड़ता था? पहले वो अटलांटिक ओशियन से आते हुए, फिर वो सदर्न ओशियन में आते थे, फिर वो हिंद महासागर में आते थे, इंडियन ओशियन में, फिर अरेबियन सी में, फिर वो इंडिया पहुंचते थे। ऐसे ही जो पुर्तगाली व्यापारी जो है वास्को डी गामा, वो ऐसे ही इंडिया आया था। उसके बाद लेकिन अभी जब स्वेज कैनाल जो बन गई है, उसके बनने से 7000 किलोमीटर की यात्रा कम हो गई है ना। इतना बेनिफिट उसको हुआ है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है, पूरे वर्ल्ड को ही बेनिफिट है इससे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। रूस में बगावत रुकवाने वाले बेलारूस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? आप सबको मालूम है कि रूस में खुद विद्रोह हो गया था, बगावत कर दी थी उनके जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने, ठीक है ना। तो उनके उससे वहां पर बगावत हो गई थी। उनकी एक आर्मी है, उन्होंने बगावत वहां कर दी थी उसके खिलाफ, वहां के जो रक्षा मंत्री उनके खिलाफ, ठीक है ना। वहां की आर्मी ने बगावत कर दी थी, लेकिन उसको रुकवाने वाले जो बेलारूस के राष्ट्रपति, उनका नाम पूछा है, उन्होंने उसको रुकवाया है। तो आंसर क्या है इसमें? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो देशों की यात्रा करके लौटे हैं? देखो ये क्वेश्चन है, कौन से दो देशों की यात्रा करके लौटे हैं? तो सब बच्चों को मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा करंट का ध्यान रखते हैं बच्चे, तो क्योंकि करंट के क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं ना। अमेरिका और इजिप्ट, अमेरिका और इजिप्ट की यात्रा करके वो लौटे हैं अभी। तो बात है अमेरिका की। अमेरिका सबको मालूम है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा देश है यूएस से, ठीक है ना। अब यहां अमेरिका से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या क्या बन सकते हैं? यहां की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो मैं आपको सबको बता चुका हूं ऑफलाइन क्लासेस में, और वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस में मैंने इसको बताया है कई बार। यहां लॉन्गेस्ट रिवर है बेटा मिसिसिपी या मिसौरी, है ना। यहां लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? रॉकी। लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है? रॉकी है यहां पर। और यहां हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट मैकिनले। यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर, ठीक है ना। ये अमेरिका के मेन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहां ग्रासलैंड एरिया है प्रेरीज। यहां पर आयरन माइन है मैसाबी, आयरन माइन लोहे की खान है यहां पर मैसाबी। यहां सोने की खान है होमस्टेक अमेरिका के अंदर। ओके, ये सब इसके स्टैटिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी कौन से दो देशों की यात्रा करके लौटे हैं? अमेरिका और इजिप्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरगेई शोइगु किस देश के रक्षा मंत्री हैं जिन्हें हटाने की मांग विद्रोही ग्रुप कर रहा है? देखो ये पॉइंट था, जो विद्रोही ग्रुप, कौन से देश का विद्रोही ग्रुप? ये रसिया का है बेटा। तो रसिया में विद्रोह कर दिया उसकी आर्मी ने रसिया के खिलाफ ही, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे कि उसके रक्षा मंत्री को हटाया जाए, उससे वो नाराज थे, ठीक है ना।
तो आंसर है रसिया। तो रसिया के जो रक्षा मंत्री उनको हटाने की मांग कर रहे थे ये विद्रोही ग्रुप, जो कि अभी मामला कंट्रोल में आ गया है। ओके, और रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध चले हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। सब बच्चों को मालूम है क्यों चला हुआ है, क्योंकि रशिया चाह नहीं रहा था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, लेकिन वहां के जो नाटो कंट्री जो देश हैं वो उसको शामिल करना चाहते थे अपने संगठन के अंदर, है ना। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अभी 31 कंट्री हो चुके हैं। जो सबसे लास्ट में इसमें कंट्री ऐड हुई है वो है फिनलैंड। ओके, झीलों का देश बोलते हैं बेटा फिनलैंड को। नेक्स्ट पॉइंट, वितस्ता महोत्सव कहां पर मनाया गया? वेयर वॉज द वितस्ता फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो बेटा इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। सबको मालूम इसका आंसर जम्मू कश्मीर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैंने हिस्ट्री में कई बार बताया है। सबसे पहले तो ये जानो कि वितस्ता एक नदी का नाम है। वितस्ता कौन सी नदी का नाम है बेटा? वितस्ता है झेलम नदी का नाम, झेलम नदी का नाम, ठीक है ना। वितस्ता कौन सी नदी का नाम है? झेलम नदी का नाम। जम्मू कश्मीर में उसको वितस्ता कहते हैं। और अपना जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में वितस्ता ही उसका नाम बोला गया है। आप लोगों को हिस्ट्री में मैंने आपको बताया है कि सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर और पोरस की लड़ाई 326 बीसी में झेलम नदी के किनारे हुई थी, है ना। कब हुई थी? 326 बीसी में। किस किस की लड़ाई? सिकंदर और पोरस। सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी। इसको झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध भी इसको कहते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वितस्ता महोत्सव कहां पर मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी के किनारे वहां बड़ा शहर कौन सा है? श्रीनगर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 जून को किस वीरांगना की गौरव यात्रा का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया? तो रानी दुर्गावती आंसर है इसमें, रानी दुर्गावती। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। रानी दुर्गावती इतिहास में बहुत बड़ी एक वीरांगना रही हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों को देखो, आपकी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। रानी दुर्गावती ये गढ़ कटंगा की गोंड साम्राज्य की बहुत बड़ी वीरांगना रही, है ना। गोंड साम्राज्य, गोंड साम्राज्य में गढ़ कटंगा, गढ़ कटंगा, इसके बारे में इतिहास में थोड़ा हिस्ट्री में जाके सर्च कीजिए, आपको लगेगा कि यस वाक्य में वीरांगना है। तो रानी दुर्गावती कहाँ की? गोंड साम्राज्य में। गोंड साम्राज्य ये गोंड जनजाति थी और आज भी है गोंड जनजाति। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश में इनकी गौरव यात्रा निकाली गई है। गढ़ कटंगा की गोंड साम्राज्य की रानी दुर्गावती। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सब जानते हो, रानी रुदम्मा के बारे में आप लोग नहीं जानते शायद। रानी रुदम्मा साउथ इंडिया में बहुत बड़ी वीरांगना रही, रानी रुदम्मा। ओके, तो इसका आंसर है रानी दुर्गावती। नेक्स्ट पॉइंट, तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो बेटा तेंजिंग नोरगे ये पुरस्कार दिया गया युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है ये, ठीक है ना। तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? ये साहसिक जो तौर पर जो गतिविधियां जो आदमी करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है तेंजिंग नोरगे। ये तेंजिंग नोरगे नेपाल में पैदा हुए वो आदमी जो 1953 में सबसे पहले एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था इन्होंने, तेंजिंग नोरगे ने। ओके, सबसे पहले वो आदमी जो एवरेस्ट पर चढ़े थे, ठीक है। तो इसमें युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान किसने शुरू किया? हु हैज लॉन्च्ड जीतेंगे हम मिशन फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? तो सबको मालूम है इसका भी अडानी ग्रुप। आंसर क्या है? अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप ने ये जीतेंगे हम अभियान लॉन्च किया है और इसमें ये बोला गया है कि जो अपने क्रिकेटर्स हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये हमने एक मिशन लॉन्च किया गया है। और इसने अडानी ग्रुप ने 1983 में जो वर्ल्ड कप विजेता टीम है उसको अभी सम्मानित भी किया है ना। तो आंसर इसका करोगे अडानी ग्रुप। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे देंगे। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होता है, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में होगा? फीफा वर्ल्ड कप सब जानते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, तो ये कौन सा देश अब की बार इसकी मेजबानी करेगा? ये आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है।
ओके, तो इसमें ऑप्शंस हैं इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। तो इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट करके सभी बच्चे। ओके, और सेशन अगर लाइक आता है तो बेटा लाइक किया कीजिए, है ना, शेयर भी किया करो। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।